कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी भक्तों को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे 2024 गृहस्थ जनों को उपवास कब करना है और साथ ही व्रत कैसे किया जाता है सरलतम तरीके से। व्रत खोलने का शुभ समय, पूजा शुभ मुहूर्त, राहु काल समय, अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। जैसे कि भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र में श्रीहरि विष्णु के सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इस दिन कहा जाता है जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है सभी साल भर की एकादशियों का उसे पूर्ण फल मिल जाता है। किसी कारण से आप एकादशी का उपवास नहीं कर पाते हैं तो आपको जन्माष्टमी का व्रत जरूर से करना चाहिए। साथ ही आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम सोमवार और जन्माष्टमी दोनों व्रत एक साथ कैसे करें, तो इस वीडियो में वह भी जानकारी आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप सभी जानते होंगे यह दिन एक तरह से चमत्कारी दिन होता है सभी भक्तजनों के लिए, परंतु इस व्रत के कुछ सरल से नियम होते हैं। जैसे कि यह व्रत कई तरह से किया जाता है। कई भक्तजन निर्जल करते हैं अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार, परंतु कई जन फलाहार इत्यादि लेकर कर सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप उपवास कीजिएगा। 2024 में यह उपवास 26 अगस्त दिन सोमवार के दिन कई दुर्लभ कई विशेष संयोगों के साथ हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण इस दिन घर घर में जन्म लेंगे और समस्त ब्रह्मांड में 26 अगस्त 2024 को गृहस्थ जन और इस्कॉन से जुड़े हुए सभी व्यक्ति व्रत करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अष्टमी तिथि कब से कब तक है। आप अष्टमी तिथि 26 अगस्त सोमवार सुबह 3:39 के आसपास शुरू हो जा रही है और यह समापन होगी 27 अगस्त मंगलवार की जो है दोपहर में 2:19 के आसपास। ऐसे में जो उदया तिथि के अनुसार नियम है उसके अनुसार 26 अगस्त को ही व्रत किया जाएगा। अब रोहिणी नक्षत्र कब से कब तक है, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र को देखकर अष्टमी तिथि का विचार कर कर ही यह उपवास किया जाता है। तो अष्टमी तिथि सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र की जानते हैं। अष्टमी तिथि की तो हमने बात कर ली। तो रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार दोपहर में 3:55 से शुरू होगा और रोहिणी नक्षत्र का समापन 27 अगस्त मंगलवार 3:48 के आसपास होगा। ऐसे में रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त सोमवार की रात्रि को व्याप्त है। इस कारण से भी इसी दिन 26 अगस्त को उपवास करना शुभ माना जाएगा। अब ऐसे में जब हम सभी पूजा करेंगे तो वह शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। देखिए इस व्रत का सरल सा नियम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हम सभी को सबसे पहले लाल पीले रंग के कपड़ों का चयन करना चाहिए। पीताम्बर रंग के वस्त्र मेरे भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, उन्हीं कलर के आप रंग चुने और उनके लिए भी अगर कान्हा स्वरूप है, प्रतिमा फोटो विग्रह स्वरूप है तो पीले या अपनी इच्छा अनुसार आप पचरंगिया जो भी है जैसा भी आप नई पोशाक उनके लिए लाएं, खेल खिलौने इत्यादि लाएं। एक दिन पहले ही एक चौकी वगैरह या अपने ही घर के मंदिर में सुंदर कान्हा आएंगे उस स्वरूप में आप सजावट कर लीजिए। तत्पश्चात सुबह व्रत का संकल्प लेकर दीपक लगाए और शंख में दूध भरकर तुलसी पत्र डालकर विग्रह स्वरूप की विधि विधान से पूजा करें और फलों का भोग लगाएं। तुलसी पत्र जरूर से डालें, परंतु ध्यान रहे तुलसी पत्र एक दिन पहले ही आप सभी तोड़ लीजिए। व्रत का यह भी नियम होता है कि रात्रि में आपको सात्विक चीजें ही भोजन में ग्रहण करनी होती है। किसी भी तरह से तामसिक प्याज लहसुन इत्यादि चीजों से आप परहेज करें। इसके बाद प्रश्न आते हैं बाल कब धोएं। तो बाल आप सभी को जो है एक दिन पहले रविवार के दिन धो लेने चाहिए साबुन शैम्पू इस्तेमाल कर। हालांकि आप सोमवार के दिन जब जन्माष्टमी है बाल धो सकते हैं, परंतु जो साबुन शैम्पू होते हैं वह व्रत पूजा पाठ के फल को खत्म करने वाले होते हैं, क्योंकि इन दिनों मिलावट का दौर है। इस कारण से कहा जाता है कि उपवास के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो आप बाल धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साबुन शैम्पू का इस्तेमाल कम करें। ऐसी स्थिति में एक दिन पहले आप बाल धो सकते हैं। सोमवार के दिन सिर्फ जल का छिड़काव कर या कोरा पानी आप अपने शरीर में लगाकर और पूर्ण रूप से बालों में लगाकर व्रत करने का संकल्प लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आप सभी को पूरे दिन भर में जैसा मैंने शुरू में ही विदित कराया आपको चाय पानी पी लेना है। व्रत उपवास सुबह पूजा आराधना मंत्र जाप करते हुए, मंत्र जाप आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर सकते हैं, या जो आपकी श्रीहरि विष्णु से संबंध भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मंत्र हैं उनका ध्यान भजन अपनी इच्छा शक्ति अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता के कुछ अध्याय का पाठ अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार प्रभु की आराधना में आप समय व्यतीत करें। तत्पश्चात व्रत इत्यादि का संकल्प लेने के बाद जो है पूजा आराधना कर ली जाती है। पूरे दिन जितना संभव हो आप
प्रभु की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। अब उपवास और पूजा मध्य रात्रि में की जाती है, क्योंकि अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अर्धरात्रि पूजा का शुभ समय 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन 12 बजे से लेकर 12:45 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में आप सभी जो है मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जो है खीरे से जन्म कराए, कई लोग कद्दू या पपीते इत्यादि से भी जन्म करवाते हैं। अपने परिवार रीति अनुसार आप विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण का जैसे नन्हे बच्चे का जन्म कराया जाता है, ठीक उसी विधान से कराएं। दोबारा से उन्हें नए वस्त्र पहनाएं, विधि विधान से उनका लेपन चंदन से करें और सुंदर भाव से मध्य रात्रि में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की इन सरल से सुंदर उद्घोष के साथ और जो सोहर गीत होते हैं उनको गाते हुए आप सभी भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करें। श्री कृष्ण मंदिर को इस दिन सजाना, अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण की सुंदर वस्तुएं घर लाकर उन्हें जो है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना, जैसे चांदी की मुरली हो गई और मोरपंख हो गया, और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो उन्हें प्रिय होती है बैजंती माला, तुलसी माला और अन्य जो वस्तु भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होती है वह आवश्यक रूप से उन्हें समर्पित करने से मन की कामना सिद्ध होती है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में या घर पर इस दिन माखन मिश्री का भोग जरूर से लगाना चाहिए, उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालें। यह उनका प्रिय भोग है जो कि उन्हें 56 भोग के बराबर सुख प्रदान करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। तो आप सभी इन कार्यों को जरूर से करें। अब मध्य रात्रि की पूजा का समय तो हमने जान लिया, अब व्रत उपवास हमें कब खोलना है। तो व्रत उपवास अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कई भक्त पूजा आराधना और जन्म कराने के बाद, क्योंकि 12 बजे बाद हम जन्म करवा लेते हैं तो उसके बाद एक तरह से नया दिन भी शुरू हो जाता है। तो आप सभी जो है उस दिन ही रात्रि को व्रत खोल सकते हैं। अष्टमी जो है आप पूजा आराधना करने के बाद, कई भक्तजन अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद आप जो है व्रत खोल सकते हैं। तो अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद आप व्रत खोलें, या ब्रह्म मुहूर्त में उजाला होने के बाद व्रत खोलें, या रात्रि को ही आप भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद व्रत खोलें। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो इस तरह से आपको यह उपवास करना है। अब जन्माष्टमी 26 की है सोमवार की, और 27 तारीख को मंगलवार को दही हांडी का सुंदर व्रत होगा और रोहिणी व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। 26 अगस्त सोमवार के दिन सूर्योदय का समय 6:11, सूर्यास्त का समय 6:46, ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:54 से 5:22। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर का सबसे शुभ समय है, इस समय कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाए तो भाग्य की रेखाएं प्रबल होती है, वह 12:03 से 12:53 के आसपास हो रहा है। अमृत काल का समय जो कि बहुत अच्छा माना जाता है वह दोपहर में 1:46 से 3:09 के आसपास। राहु काल जो कि थोड़ा अशुभ समय माना जाता है किसी शुभ काम की शुरुआत करने के लिए, वह 7:30 से 9 बजे के आसपास हो रहा है। इस समय कोई नया कार्य करने से स्वयं को रोकिएगा। कहा जाता है इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ बलवान स्थिति में होते हैं। ऐसी स्थिति में भगवान चंद्र देवता के भी जो है जन्माष्टमी के दिन दर्शन करना, पूजा आराधना करना, उनसे अपनी मनोकामना बोलना चंद्र देवता से बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन सोमवार का व्रत हो रहा है, तो यह सोमवार अष्टमी के स्वरूप में भी हो जाएगी जो कि सुखद परिणाम देने वाली है। तो आप सभी अपनी इच्छा अनुसार अगर सोमवार का व्रत और दोनों व्रत एक साथ करते हैं तो बहुत विधि विधान से करें। सबसे पहले आपकी इच्छा है आप महादेव का पूजन करें या श्री हरि विष्णु का पूजन करें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की पूजा होती है तो यह दोनों को संतुष्ट करती है, सुख प्रदान करती है। तो दोनों व्रतों का संकल्प लें, दोनों देवी देवताओं की विधान से पूजा करें, और दोनों व्रतों के सरल नियम है शाम को फलाहार करेंगे या रात्रि अर्धरात्रि में भोजन आप करेंगे तो दोनों व्रतों का मान रह जाएगा और नियम भी परिपूर्ण हो जाएंगे। तो दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। मैं स्वयं करूँगी, सोमवार के व्रत करती हूँ और जन्माष्टमी के भी उपवास करने का प्रयत्न करती हूँ। तो यह हम सभी के लिए बहुत सुखद अवसर है। ऐसा दुर्लभ सहयोग कई वर्षों के बाद आया है, तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन का खूब लाभ उठाना है। हरि चिंतन प्रभु चिंतन में जितना समय हो अपना व्यतीत करना है। किसी भी स्वरूप में निंदा, चुगली और अन्यर्थ जो बातें होती है जो हमारे व्रत को खंडित करती हैं उनसे स्वयं को रोकिएगा। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का दान करें। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा चाकरी में अपना समय व्यतीत करते हैं तो मानव सेवा भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा सुख प्रदान करती है। तो
इस तरह से यह जानकारी थी। कोई भी आपके प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।